हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में अपने लिंक्डइन क्लोन वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने अपना मोंगूस से मोंगोडीबी एटलस को कनेक्ट कर दिया था और इस वीडियो में हम क्या करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम एक छोटा सा सेपरेट पार्ट कवर करना चाहते हैं जो कि है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो अगर हमें याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ किया था। कहाँ पे किया था? जो मोंगो से कनेक्ट कर रहे थे, जो हमने डीबी का यूआरएल डाला था, तो उसमें हमने पासवर्ड को डायरेक्टली हार्ड कोड करने की जगह process.env.mongo_password, हाँ mongo_password लिख के डाला था। ठीक है, तो वो process.env.mongo_password पॉपुलेट कहाँ से होगा, और ऐसे ही आगे जाके हम कभी कोई सीक्रेट टाइप के वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो वो पॉपुलेट कैसे होंगे सारे के सारे, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए हमें पैकेज सेटअप करना पड़ेगा, वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए बिना कुछ डिले किए डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप करते हैं। ओके, तो ये अगर तुम देख पा रहे हो तो ये हमने लास्ट टाइम यहाँ पे mongoose.connect डाला था। ठीक है, और इसमें ये mongo_password का ये जो process.env है, दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का सेटअप करना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ओके, तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली process.env को ना हमारे पास पॉपुलेट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि ये अगर मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पे ले आऊँ तो मैं इसमें सीधे कह सकता हूँ एक्सपोर्ट mongo_password इक्वल टू मेरा जो भी पासवर्ड है। मेरे को इनफैक्ट इस टाइम मेरे को पासवर्ड अपना याद भी नहीं है, बट मैं पासवर्ड @123 लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल। और इस टाइम अगर मैं अपने नोड को इस वाले टर्मिनल से रन करूँगा तो उसमें मेरा mongo_password होगा। ठीक है, और ये कमांड विंडोज़ पे आई एम नॉट श्योर चलती है नहीं चलती है, लेकिन ये कमांड एनीवे हमारी यूज़फुल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये इस टर्मिनल पे अब चल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको नया टैब खोलूँ तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं पुराने को बंद करके फिर से खोलूँ तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं सेम कोड किसी दूसरी मशीन पर डाल के खोलूँ ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये परसिस्ट नहीं करता है। जब हम एक बार इसको डालते हैं सिर्फ तब रहता है, और अगर एक बार हमने टर्मिनल बंद कर दिया तो हमारे को सारे env वेरिएबल फिर से एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। अब सिर्फ एक में तो मे भी तुम्हारे को लग रहा होगा कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे को 15 वेरिएबल दे दूँगा तो हर बार बैठ के सारे एक्सपोर्ट तो नहीं करोगे ना जब भी नया टर्मिनल खुलेगा। तो हमारे को कुछ ऐसा चाहिए जो इसमें परसिस्ट करे। ठीक है, ये हमारा एम है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। और देखो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ ताकि अब अगर हमारा कल को चले तो हमें पता हो कि हमने इसमें इस वाले टर्मिनल विंडो में कभी अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया ही नहीं था और यहाँ पे हमारा पैकेज सही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं अपने डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ और ये है मेरा लिंक्डइन क्लोन बैकएंड। ठीक है, तो ये है मेरा लिंक्डइन क्लोन की डायरेक्टरी। अब मेरे को क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपना एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा? उस पैकेज का नाम होता है .env, जिसमें हम डॉट को DOT स्पेल करते हैं। इसको अगर मैं इंस्टॉल कर दूंगा तो इसमें बहुत देर नहीं लगनी चाहिए, छोटा सा पैकेज है, फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इतना कह सकता हूँ, रिक्वायर .env। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, .env को रिक्वायर करो। और मैं चाहूँ तो देखो इसको मैं const.env इक्वल टू require.env ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को जो मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, उससे जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी मेरे को अभी करेंटली इस वाली लाइन के अलावा कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसी में ही चेन करके .conf, ठीक है, ये भेज दूँगा। तो require.env.config से क्या होगा, वो बेसिकली इस पैकेज को रिक्वायर करेगा और उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। उसको कॉन्फ़िगर करने से क्या होगा कि जो जो वेरिएबल्स मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ वो मेरे डिफ़ाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल mongo_, अभी इसमें एक चीज़ आई नो कन्फ्यूजिंग है, आ रहा हूँ मैं उस पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो कि मेरे को mongo_password को डिफ़ाइन करना है तो फिर मेरा mongo_password डिफ़ाइन हो जाएगा। अब of course the only valid question at this point is, and of course a very obvious question is कि कैसे होगा। मैंने इसकी तो वैल्यू तो दी नहीं, मैंने कहीं पे बताया नहीं मेरे को कौन से वेरिएबल डिफाइन करने हैं, मैंने कहीं पे बताया नहीं mongo पासवर्ड की वैल्यू क्या डिफाइन करनी है ना। एक्सपोर्ट तो हमारा पहले था, एक्सपोर्ट तो हम हटा चुके हैं। ठीक है, हमने वो टर्मिनल काट दिया। तो इसको पता कैसे चलेगा .env वाले पैकेज को कि mongo पासवर्ड की वैल्यू क्या रखनी है? इसको पता कैसे चलेगा कि इन द फर्स्ट प्लेस mongo पासवर्ड नाम के एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है? ठीक है, तो ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है और इस सब का आंसर ये है कि अभी हमारा कोड इनकम्प्लीट है। कोड इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि
ये जो require.env.config है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल में से हमारे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू रीड करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हम चाहें तो डिफरेंट फाइल भी दे सकते हैं। इस कॉन्फ़िग के अंदर अगर तुम देखोगे, कॉन्फ़िग के अंदर देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन भेजने की हमारे को ऑप्शन दी जाती है। तो उसमें तुम भेज सकते हो कि तुम्हारे को कौन सी फाइल से लोड करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक .env नाम की फाइल, अगर मैं एकदम अपने बैकएंड के रूट में, बैकएंड के एकदम सबसे बाहर वाले फोल्डर में एक .env नाम की फाइल बनाऊँ, तो इस फाइल के अंदर हम अपने की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा env वेरिएबल को मेरे को कौन सी वैल्यू देनी है। और जो .env वाला पैकेज करेगा वो सिंपली क्या करेगा, जो हमने इस फाइल में सारे डिफाइन कर रखे हैं उनको सबको उठाएगा और process.env के अंदर पॉपुलेट कर देगा, और उससे फिर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मोंगो पासवर्ड यूज़ करना है तो मैं .env फाइल में जाऊँगा और कहूँगा मोंगो पासवर्ड इक्वल टू फॉर एग्जांपल password@123। मेरे को याद नहीं है मेरा पासवर्ड क्या था, बट आई एम अज्यूमिंग यही होगा, वरना मैं चेंज कर दूँगा इस वीडियो के बाद एनीवे। तो उसमें हम देख सकते हैं मेरा मोंगो password@123 है। और ये पासवर्ड मेरा कौन सा वाला है, बाय द वे ये याद रखना है। इससे ये नहीं है कि तुम मेरे MongoDB एटलस में लॉगिन कर पाओगे, नहीं। इसको अगर तुम इस स्ट्रिंग में डालोगे तो तुम मेरे वाले डेटाबेस से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मोंगो पासवर्ड पॉपुलेट हो जाएगा और वो पॉपुलेट होने की वजह से मेरा DB कनेक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा .env फाइल। अब मैं चाहूँ अगर मेरे को कल को मान लो इसमें कोई दूसरा वेरिएबल डालना है तो इसमें var2 इक्वल टू मैं नेक्स्ट लाइन पे ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे को इसमें जितने डिफाइन करने हैं करो। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ऑफ कोर्स ये हुआ कि अब मेरे को जब भी अपने env वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, बस मेरी ये .env वाली फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, बाकी सब कुछ मेरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल तुम कहीं पे सेव करके रख लो। इनफैक्ट इसको हम गिटहब पे पुश नहीं करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो फाइल है इसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तुमने .env फाइल को गिटहब पे पुश कर दिया तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, फिर तो तुम यहीं पे डायरेक्टली पासवर्ड ही लिख देते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम गेट इग्नोर फाइल बनाएंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे को गेट आता है थोड़ा बहुत, इफ नहीं आता तो बस मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि हम .getIgnore फाइल में ये लिखते हैं कि हमारे को कौन सी चीज़ें गेट पे नहीं पुश करनी है। हमारे को नोड मॉड्यूल्स नहीं पुश करना है और हमें .env फाइल नहीं पुश करनी है, जिसका मतलब अब ये हुआ कि ये फाइल सिर्फ हमारी लोकली स्टोर्ड रहेगी, ठीक है, सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम पे स्टोर्ड रहेगी। और जनरली तुम चाहो तो इसकी एक कॉपी बना के रख लो। तो अब कल को जब भी कोई नया बंदा प्रोजेक्ट लोन करता है, अगर उसको ये वाले सेम env वेरिएबल्स चाहिए तो तुम उसको अपनी env फाइल दे सकते हो, वो उसको अपने प्रोजेक्ट में डालेगा और फिर अपना प्रोजेक्ट रन करेगा, तो अपने आप चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे को सेम नहीं देने तो तुम्हारे को तुम इसका एक स्ट्रक्चर दे सकते हो कि भाई ये कीज़ एक .env फाइल में बना के लिख दो अपनी वाली और प्रोजेक्ट को रन कर लो, ठीक है। तो ये मच ईजियर हो गया, एक एक करके हर बार एक्सपोर्ट करने से तो मच बेटर हो गया। तो ये हो गया मेरा .env। तो अब अगर मैं यहाँ पे आइटम पे हूँ, टर्मिनल पे हूँ, और इसमें मैं करूँ ls डैश, तो इसमें तुम्हारे को दिख रहा होगा मेरी एक .env फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है, ओके। और अब अगर मैं करूँ नोड index.js, हमने बहुत टाइम से अपना प्रोजेक्ट रन नहीं किया है, ओके। यहाँ पे हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बेसिकली JWT स्ट्रैटेजी नाम का कुछ होता नहीं है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हम एक्सट्रैक्ट JWT को तो डायरेक्टली इसके अंदर से ही कर लेंगे, और कॉन्स्ट JWT स्ट्रैटेजी, कॉन्स्ट JWT स्ट्रैटेजी इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट। ये बस रिक्वायर की गलती थी यार, इसको तुम भी फिक्स कर लो यहाँ पे, पासपोर्ट JWT डॉट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पासपोर्ट JWT के अंदर चीज़ है जिसका नाम हम JWT स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। उसका नाम एक्चुअल में पैकेज के अंदर सिर्फ स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये थोड़ा रीडेबिलिटी आसान हो जाती है JWT स्ट्रैटेजी से, इसलिए इसको हम ऐसे जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अपने टर्मिनल पे वापस आऊँ, क्लियर करूँ और अपनी फाइल रन करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मेरा अभी एरर आ रहा है, लेकिन वो एरर मेरा मोस्टली बिकॉज ऑफ आर कोड नहीं आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड @123 और @ एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हम जनरली अपने पासवर्ड में नहीं रखना चाहते हैं, जो कि मैंने उसको गलती से डाल दिया है। मैं इसकी जगह %40 डालूंगा विच इज़ एन एनकोडिंग फॉर दी @ कैरेक्टर। और इसके बाद अगर मैं इसका स्टॉप करता हूँ तो तुम देखोगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 और कनेक्टेड टू मोंगो दोनों आ गया। तो इससे हमने बेसिकली अभी जो पिछली 2-3 वीडियो में चीज़ें करी हैं वो सारी टेस्ट हो गई। पहली बात तो हमारा मोंगो कनेक्शन टेस्ट हो गया, क्योंकि देखो ये यहाँ पे अगर एरर आता तो ये एरर वाइल कनेक्टिंग टू मोंगो दिखाता, लेकिन ये कनेक्टेड टू मोंगो दिखा रहा है इंस्टेड, विच मीन्स कि हमारा मोंगो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया।
और वो होने के ड्यूरिंग हमारे को दिखा कि हमने जो यहाँ पे पासवर्ड डाला था ये इसके अंदर फिक्स हो गया। ठीक है, तो मान लो अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूँ 1 2 कर दूँ 1 2 3 की जगह और फिर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो मेरे को कहेगा एरर कनेक्टिंग टू मोंगो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यानी कि वो मेरा यहाँ से पासवर्ड को उठा रहा है, विच इज़ अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि जो हमारा .env का सेटअप है वो भी परफेक्ट तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा .env सेटअप हो गया, हमारा mongoose सेटअप हो गया, हमारा gitignore सेटअप हो गया, विच वॉज नॉट अ एम बट ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, क्या ही दिक्कत है। और फाइनली वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मोंगो में चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर सकते हैं, यानी कि हम ऑथेंटिकेशन राउट्स को भी चलाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का एम .env को सेटअप करना, और ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें समझ आया होगा। इफ़ आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नहीं आया तो फिर बता देना क्या दिक्कत थी, क्या समझ नहीं आया, कोई डाउट्स वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो ये था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।